प्राणी सुरक्षा देव श्री महामती जी के धाम हृदय से सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हो साथ जी वेगे ने वेगे। वेगे ने वेगे का अर्थ क्या होता है? जल्दी करो, बहुत जल्दी से। ऐसा ही एक प्रकरण है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। चलो चलो दो बार क्यों कहा गया है? एक बार कहने का मतलब कि सामान्य सी बात है, जब दो बार कहते हैं तो संकेत होता है कि जल्दी करो। जैसे पानी का गिलास मैं मांगू किसी स्वयंसेवक से, देर करता है तो मैं क्या कहूँगा? जल्दी जल्दी लाओ। जल्दी चलिए और जल्दी जल्दी चलिए, दोनों में अंतर होता है। उसी तरह से चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया चित्त ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ का आशय क्या है कि हे साथ जी चितवनी में शीघ्रता कीजिए। हमें कहाँ चलना है, कहाँ का ध्यान करना है? परम धाम का। चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम। उसी तरह से ये चौपाई शुरू होती है, हो साथ जी वेगे ने वेगे। सीधे जल्दी कर दिया गया। गुजराती में सकते हैं वेगे ने वेगे का भाव क्या लिया जाता है? जल्दी से। हो साथ जी वेगे ने वेगे, वेगे ने मिलो रे सैयों समय रास को। देखिए एक चौपाई की पहली पंक्ति में 3 चरणों का भाव है। हो साथ जी वेगे ने वेगे, ये साथ जी जल्दी से जल्दी, वेगे ने मिलो रे। 3 बार वेगे शब्द का प्रयोग हो गया। हो साथ जी वेगे ने वेगे, वेगे ने मिलो रे सैयों समय रास को। अब ये किसका समय है? जागने रस का समय। जागने रस का अर्थ क्या है? जिसमें हमारी आत्मा जागृत होकर अपने प्रीतम का सुख ले सके। ब्रज की लीला में क्या हुआ? पूरी नींद का ब्रह्मांड था। न अक्षर की आत्मा को पता कि मैं कौन हूं, न सखियों को पता कि मैं कौन हूं। केवल राज्य का आवेश अक्षर की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सो सूरत धनी को ले अवेश, नंद घर की प्रवेश। 11 वर्ष 52 दिन तक लीला होती है। मूल सौंपिया देख्यातीत ये दो मगन हुए खेल। परिणाम क्या होता है? रास में भी जब जोश खींचा जाता है, जब जोश लियो खींचकर तब चुपचाप हुई अक्षर। अक्षर की आत्मा को तब शुद्ध होती है कि मैंने जो राज्य से माया का खेल मांगा था, वही खेल माया मुझे दिखाया गया था। अब मुझे रास के आनंद में लगाया गया है। अक्षर की आत्मा क्या देखना चाहती है? परम धाम की लीला देखना चाहती है। सखियां क्या देखना चाहती है? माया का खेल देखना चाहती है। सखियों को माया के खेल की जानकारी नहीं है। सखियां अक्षर का खेल देखना चाहती हैं और अक्षर सखियों की राज्य के साथ होने वाली लीला देखना चाहती है। दोनों ने एक दूसरे की लीला को जाना नहीं, सत आनंद को जानना चाहता है और आनंद सत्य के स्वप्न की झूठी माया की लीला को देखना चाहते हैं। इसको कहते हैं कारण से कार्य का होना। कारज कारण की बात अति बड़ी। खेल का महाकारण क्या है? खेल का कारण है सखियों के द्वारा माया के खेल की इच्छा करना और अक्षर ब्रह्म के द्वारा परम धाम की लीला का अवलोकन करना। ये कारण है। महाकारण क्या है? खेल का महाकारण है राज्य अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दोनों के अंदर ये इच्छा पैदा कर दी कि दोनों ही मेरे से मांग करें, क्योंकि राज्य के दिल की इच्छा बिना परम धाम में कुछ भी नहीं हो सकता। लीला रूप में कहा जाता है कि जो सखियों की इच्छा होती है, श्यामा जी राज्य के द्वारा उसको पूर्ण करवाते हैं। लेकिन सखियों के दिल में क्या है? सखियों का कोई अलग स्वरूप नहीं है। सखियों के दिल भी राज्य के दिल हैं। इसलिए राज्य का दिल ही सखियों के दिल में प्रेरणा पैदा करता है कि ये चीज मांगे। अब इसके माध्यम से क्या करना था? अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देनी है। रूहें बेनियाज थी, बीच बका भारी हजार।
परम धाम की आत्माएं परम धाम के आनंद में इतनी डूब गई थी, प्रेम में इतनी डूब गई थी कि क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप की भी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई थी। जैसे नमक का ढेला समुद्र में जितनी गहराई तक जाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? बना तो नमक का ढेला समुद्र के पानी से ही है, समुद्र के पानी में गल जाता है। उसी तरह से इसके जो स्वरूपा सखियां हैं परम धाम की लीला में इतनी डूब गई कि उन्होंने कहा कि हम तो हर पल राज्य को ले जाते हैं। राज्य यह बताना चाह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा कोई अलग से पृथक स्वरूप नहीं है, लेकिन अनाद काल से ये लीला चल रही है प्रेम की। सखियां प्रेम में डूबी हैं, लेकिन उनको अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देने के लिए राज्य ने ये माया का खेल देखने की इच्छा पैदा कर दी। परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत का तात्पर्य क्या होता है? जहां एक ही अक्षरातीत अपने असंख्य रूपों में क्रीड़ा कर रहा हो, उससे भिन्न कुछ न हो। योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत तो है, सबका स्वरूप एक जैसा है, लेकिन परम धाम जैसा वहादत नहीं है। सत्स्वरूप में जितना आनंद है केवल में उससे कम है, केवल में जो आनंद है सबलिक में उससे कम है, और अव्याकृत में सबलिक से भी कम आनंद है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। जो नूर सागर में जो आनंद है सरोवर सागर में भी वही आनंद है, गति सागर में भी वही आनंद है, निस्बत के सागर में भी वही आनंद है। एक एक कण में समान इश्क है, समान आनंद है, समान सौंदर्य है कि कोई कम या अधिक नहीं है। न सौंदर्य में है, न प्रेम में है, न आनंद में है। शक्ति में भी सभी बराबर है। एक हाथी से एक खरगोश लड़ जाए तो इस माया की दुनिया में तो क्या होगा? हाथी खरगोश के सिर पर पैर रख दे तो पता नहीं उसकी हड्डी पसली सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में तो पहले लड़ाई ही नहीं होती, लेकिन हाथी के अंदर भी जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति छोटे से खरगोश के अंदर भी है, क्योंकि वहदत है। सबके अंदर समान स्वरूप है, समान लीला है, समान शोभा है, समान आनंद है। इसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। और इसी को शास्त्रों में कहा गया है सर्वं खलविदं ब्रह्म। सब कुछ जहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप है उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। अब उस स्वरूप में जो परम धाम की आत्माएं हैं माया का खेल देखने की इच्छा करती है, इसको कहते हैं कार्यज कारण की बात अति बड़ी। यह है कारण, महाकारण। खेल का महाकारण क्या है? जब मेहर का दरिया दिल में लिया। मेहर का दरिया क्या है? राज्य मेहर तो करते हैं, लेकिन आज मेहर का सागर ही उफान पर है। मेहर किसको कहते हैं? जिसमें आठों सागरों का रसपान होता है। राज्य अपने हृदय का सारा रस सखियों को पिलाते हैं। इसमें नूर का सागर भी है, नीर क्षीर दधि एकत्व का सागर है, इल्म का सागर है, मूल संबंध की पहचान का सागर है। हर तरह से ब्रह्मात्माओं को आनंद मिल रहा है। लेकिन राज्य को एक ही कसक है कि इनको इश्क में डूबने से मेरे स्वरूप की पहचान नहीं है। पहचान कब होगी? जब माया के संसार में जाएं और उनको ज्ञान मिले। क्योंकि परम धाम में तो कौन किसको समझाएगा? सबके अंदर समान इश्क है। सखियां कह रही है कि हमारा इश्क बड़ा है, वो अपनी जगह सही कर रही है। राज्य कह रहे हैं तुम्हारा इश्क अवश्य है, लेकिन आशिक मैं हूं, मेरा इश्क बड़ा है क्योंकि मैं सबको रिझाती हूँ। श्यामा जी का कथन है कि नहीं, इश्क मेरा बड़ा है। इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा है, परम धाम में कोई झूठ बोल भी नहीं सकता। यही कारण है कि राज्य ने सोचा कि मैं इनको अपने स्वरूप की पहचान दूं। मेहर का दरिया दिल में लिया तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। इसको कहते हैं खेल का महाकारण। महाकारण से कारण होता है। जब राज्य ने मैं दिल में लिया कि सखियों को मैं माया में भेजूंगा और अक्षर को कि जो चाहना है कि मैं परम धाम की लीला का आनंद दूं, अक्षर आनंद को देखे और आनंद अक्षर की लीला को देखे तो क्या होगा? स्वरूप की पूर्णता हो जाएगी। इसीलिए राज्य ने कितनी बड़ी मेहर की। सुंदर साथ को जब माया में कष्ट मिलता है तो गिले शिकवे में कहते हैं कि राज्य को क्या पड़ी थी माया के संसार में भेजने की। इस संसार में तो दुख ही दुख है।
करोड़पति से पूछिए, अरबपति से पूछिए, अकेले में सबके सामने तो खूब महिमा गाएगा, मेरी इतनी कोठियां हैं, मेरा बैंक बैलेंस इतना है। लेकिन अकेले में पूछेंगे तो अपने दुखों का पहाड़ आपको सुनाने लगेगा। कहेगा कि मेरे घर में इनकी तबीयत खराब है, मेरे बच्चे की ये समस्या है। समस्या से कोई वंचित नहीं है। देश का प्राइम मिनिस्टर हो वो भी दुखी है, राष्ट्रपति भी दुखी है, सारे संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति जो होंगे सभी दुखी। इसलिए सांख्य शास्त्र में कपिल जी ने एक सूत्र कहा है कि कुत्र पिको अपि न सुखी। संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है, सभी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, एक सुखी जो नाम आधार। संसार में जो केवल प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए रहते हैं केवल वही सुखी है। तम आत्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां। अपनी आत्मा में स्थित होकर जो सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं केवल वही सुखी है, अन्य कोई भी सुखी नहीं है। अब परम धाम की आत्माएं ब्रज में आती हैं, रास में आती हैं, जागने के ब्रह्मांड में आती हैं। श्री देवचंद जी के तन में अक्षरातीत का आवेश विराजमान होकर के लीला करता है, और जब दूसरे तन में बैठता है तो विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर होता है। हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 में उस समय में इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की पहली चौपाई है। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र 4660 समय बीता दुनिया को भई अचार। जब रास लीला समाप्त हुई उस समय नया ब्रह्मांड बनता है इस संसार के रूप में। ये तीसरा इंद्र भया जो अक्षर की सुरता का नए ब्रह्मांड में पुनः प्रतिबिंब की लीला होती है, और अक्षर की बुद्धि जिसके अंदर महाराज की लीला खेली गई थी वह प्रेम का विलास प्रेम की लीला देखती है, लेकिन प्रेम की लीला का जो रहस्य है मारिफत का वो जानना चाहती है। इसलिए धनी जी बैठे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्धि बस। विक्रम संवत 1735 तक 4660 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, और अक्षर की जागृत बुद्धि ये प्रतीक्षा कर रही है। आप अक्षर की जागृत बुद्धि को क्या समझते हैं? जागृत बुद्धि और निज बुद्धि में यही अंतर है कि जागृत बुद्धि अक्षर की है और निज बुद्धि क्या है? परम धाम की प्रेममयी बुद्धि। देखिए, बुद्धि का कार्य होता है विवेचना करना। अक्षर की जो निज बुद्धि है वह है जागृत बुद्धि। वो जागृत तो है लेकिन वहदत की बुद्धि नहीं है, आनंद की वहदत का रस उसमें नहीं है। अक्षर की जागृत बुद्धि केवल सत्य स्वरूपा है, उसमें आनंद का अंश नहीं है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप अपने घनिष्ठ मित्र के यहाँ गए तो वह जिस भाव से आपको सामने भोजन की थाली रखकर खिलाएगा आपका परिचित रिश्तेदार नहीं खिला सकता, या आपकी पत्नी जो खिलाएगी वो पड़ोसी की पत्नी आपको उस भाव से नहीं खिला सकती। पड़ोसी को इतना पता है कि आदर से खिलाना है तो पड़ोसी आदर से खिलाएगी और आपकी पत्नी प्रेम से खिलाएगी, बस इतना अंतर है। जब आप किसी कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो संकोच होता है, आप कुछ मांग नहीं सकते, जो मिल गया खा लेंगे, और आपका रिश्तेदार आपका सम्मान करेगा लेकिन प्रेम नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपने घनिष्ठ व्यक्ति के पास गए, जो इच्छा होगी पहले ही कह देंगे कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, ये बनाओ, क्योंकि आपको प्रेम का वहां स्वरूप है, आप अधिकार समझते हैं कि मेरा भी है। अक्षर की जागृत, अक्षर और अक्षरातीत क्या है? इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला तो। अक्षर की आत्मा अक्षरातीत का ही स्वरूप है, लेकिन अक्षर की लीला सत्ता की लीला है। सत्ता का स्वभाव अलग होता है, आनंद का स्वभाव अलग होता है। इसलिए सखियों की जो बुद्धि है वो राज्य को रिझाने वाली है, अक्षर की बुद्धि रिझाने वाली नहीं है। अक्षर ब्रह्म जाकर केवल राज्य का दर्शन करते हैं, प्रणाम करके पीछे वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो काल माया की बुद्धि है अक्षर के मन के स्वाप्निक स्वरूप की बुद्धि है। स्वप्न में नारायण को जो कुछ है
ज्ञान होता है, वही ज्ञान संसार के जीवों को होता है। निज बुद्धि और जागृत बुद्धि में इतना अंतर है। खिलवत के एक चौपाई आती है, तुम कूदत वर्ष में अपने इश्क के बल, तब शुद्ध ये ना रहे ना रहसी ए अकल। जो ए अकल का तात्पर्य क्या है? इश्कमयी निज बुद्धि। परम धाम की बुद्धि सखियों की रिझाने वाली है। जैसे मैंने आपको अभी दृष्टांत दिया, आपकी पड़ोसी आपको भोजन परोसेगी, आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी परिचित के यहाँ जाते हैं तो वो आदर तो मिलेगा, प्रेम नहीं मिल सकता है। जो आपकी पत्नी जिस प्रेम से, जिस भाव से आपको भोजन परोस सकती है, पड़ोसी की पत्नी कभी नहीं कर सकती। तो यही अंतर है। जागृत बुद्धि सत्य को जानती है, उसको क्या कहते हैं? अस्त्राफिल बुद्धिजीव। वाणी में चौपाई आती है, जो नहीं विश्व महाविश्व को बुद्धि पहुंचते हैं, मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें एक फल पाया। तो ये है अक्षरातीत की बुद्धि, जो परम धाम की वहदत में है। इसमें बुद्धि वो है निज बुद्धि, जो प्रेम का स्वरूप है, जिसमें प्रेम का रस भरा पड़ा है। एक प्रेम का व्यक्तित्व अलग होता है और आदर का व्यक्तित्व अलग होता है। बहुत वर्ष पहले एक लेख छपा था, उसमें लेखक एक बहन थी, उसने लिखा है, हे राज्य आपको मैं क्या कहूँ, श्री राज कहूँ, पूर्ण ब्रह्म कहूँ, सच्चिदानंद कहूँ, अक्षरातीत कहूँ, सर्वशक्तिमान कहूँ, सकल गुण निधान कहूँ। आगे लिखते हैं कि मैं कितनी किताबें भी लिखते जाऊं, आपके गुणों को तो मैं लिख नहीं सकती, लेकिन जब मैं लगता है कि मैं तू कह देती हूँ तो उसी में सब कुछ आ जाता है। एक तू में अक्षरातीत सारे समा जाते हैं, अक्षरातीत के सारे लक्षण आ जाते हैं। तू एक अक्षर है, तू का अर्थ क्या होता है तुम्हारे लिए? तू कौन कह सकता है? जानते हैं, जहां बहुत घनिष्ठ संबंध होता है वहां आप नहीं कोई कह पाता है, तुम कह जाता है। तुम कह देने का तात्पर्य है कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। जहां आप है वहां एक औपचारिकता है सम्मान की। यही अंतर है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती है, उनके संकल्प से प्रलय होता है। तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि वह बुद्धि नहीं है जो किसी को रिझा सके। रिझाने का अर्थ क्या होता है? मैं लिखा है तुमको एक बार कौरों में साथ, 10 बार जी करूं कर कर तुमको याद। एक बार मुझे साथ करो। साथ करना अक्षर ब्रह्म को आता है? नहीं, क्योंकि वो बुद्धि उनके पास नहीं है। उनको जागृत बुद्धि तो है, सत्य को जान सकते हैं। दुनिया साथ कैसे रिझा कैसे सकती है? आप देखिए, संसार में नौधा भक्ति चलती है और नौधा भक्ति को मानने वाले क्या करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विश्व अर्चनम बंदनम सेवनम पाद सेवनम बंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये सारी नवधा भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विश्व अर्चनम पाद सेवनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सारी दुनिया इसी में समाई है। परमात्मा को कैसे रिझाना है ये कोई बिरला ही जानता है। छत्रसाल जी ने रिझाया, लेकिन हर कोई छत्रसाल नहीं बन सकते। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर बर अनते जानने दे, मैं तुम्हें आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगा। औपचारिकता नहीं रह गई है, हृदय का प्रेम बहता है। ये केवल परम धाम की ब्रह्मात्मा कर सकती है। परम धाम की ब्रह्मात्मा ही अक्षरातीत को रिझा सकती है। अक्षर की आत्मा रिझा नहीं सकती। अक्षर की मंच वासनाएं क्या रिझाएंगे? देखिए, सुखदेव जी भी इतने निर्विकार हैं कि उनको पता नहीं कि स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। जो संकादिक हैं, 5 वर्ष की अवस्था के, उनको भी पता नहीं स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। शंकर जी दिन रात बैठे हैं कैलाश में, विष्णु भगवान अलग ध्यान में बैठे हैं। कबीर जी माया में रहते हुए माया से परे हैं। ये अक्षर की पंच वासनाएं हैं, ये ध्यान करती हैं, इंद्रियों का संयम करती हैं और परम गुहा में जाकर बेहद मंडल का साक्षात्कार करती हैं। रिझाने की प्रवृत्ति यहाँ भी नहीं है। रिझाया कैसे जाता है? कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं करोड़ों बार अपने छार होती हूँ। जो स्वयं को मिटा दिया, अस्तित्व को मिटा दिया, वही रिझाने की तरफ कदम बढ़ा सकता है।
इसलिए अक्षर की आत्मा को जब अरब में उतारा जाता है, मेराज होता है, इसका है नहीं। जिब्रील उनको ससुर तक लेकर जाता है, आगे कहता है कि हुजूर मेरे पैर जलते हैं, मैं एक कदम नहीं चल सकता। अक्षर की आत्मा कहती है कि मेरे हुक्म से चल, तो आगे 2 कदम जाकर रुक जाता है, अर्थात मना कर देता है। क्योंकि जो उसका जो स्वरूप है, परम धाम की इश्क में, वहदत में कैसे प्रवेश कर सकता है। अस्राफील बहुत प्रयास करता है, सरवर सागर तक जाकर के वह भी रुक जाता है। सत्स्वरूप तक तो जिब्राइल की पहुंच है, सरवर सागर में वो नहीं जा सकता। ज्ञान के बल पर जागृत बुद्धि अक्षर की आत्मा को सरवर सागर तक पहुंचा देती है, आगे कैसे जाएगा। वाणी में जो लिखा है, जित जोए न उल्लंघक, यमुना जी को पार नहीं कर सका, इसका अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि यमुना जी के किनारे तक जिब्राइल पहुंच गया, ये अलंकारिक वर्णन है। जो मुख्य स्थान, जैसे पाकिस्तान जब भारत पर हमला करने की बात करेगा तो दिल्ली का नाम लेगा, क्योंकि दिल्ली पर कब्जा कर लेना है। लेकिन दिल्ली से पहले तो अभी राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर आएगा, वहां से दिल्ली अभी कई 100 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन नाम दिल्ली का लिया जाएगा। उसी तरह कुरान के वर्णन में यमुना जी का प्रसंग आता है कि जिब्रील वहीं तक जा सकता है। अक्षर की आत्मा को जब इश्क का स्वरूप मिलता है तो दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। इसको कहते हैं, अब अक्षर की आत्मा राज्य को रिझाती है। इसके पहले अक्षर की आत्मा दर्शन करती थी। दर्शन और सर्वते दीदार, मधुर दर्शन, दोनों में अंतर होता है। देखिए, जीव सृष्टि क्या है, देखती है। ईश्वरी सृष्टि दर्शन करती है, पूज्य भाव होता है, भक्ति भाव होता है। और एक ब्रह्म सृष्टि प्रेमयी दर्शन, प्रेमयी मधुर दर्शन, जिसमें केवल मधुरता हो। जैसे मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत से समझा दूं। जब आप अपने कार्यालय में जाते हैं, आपके सामने आपका बड़ा अधिकारी होता है, कोई IAS अधिकारी, तो आप क्या करते हैं, उसके प्रति सम्मान से खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब तक उसकी स्वीकृति न हो, आप मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि एक सत्ता का स्वरूप है। लेकिन आप अपने घनिष्ठ मित्र के सामने जाएंगे तो क्या वैसे ही सम्मान से हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। आपको उससे हंसने बोलने का अधिकार है, उसके पास बैठने का अधिकार है, क्योंकि उस सत्ता का स्वरूप मिट गया। बस ये अंतर है, दर्शन और मधुर दर्शन, भक्ति और रिझाने में ये अंतर होता है। अब अक्षर की आत्मा को जब प्रेम मिलता है तो अक्षर की आत्मा राज्य के सम्मुख विराजमान होती है। ये पहला मधुर दर्शन है अक्षर के द्वारा। तब वो सखियों का स्वरूप देखते हैं, श्यामा जी का स्वरूप देखते हैं। अक्षर के मन में जो चाहत है परम धाम की प्रेममयी लीला को, वो राज्य अपने दिल में लेते हैं, तभी अक्षर के मन में भी आता है और सखियों के मन में भी आता है। अनादि काल से अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक से लौट जाते रहे हैं। सखियां इश्क में इतनी डूबी हैं कि वो अक्षर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। उनका ध्यान किसकी तरफ है, केवल राज्य की तरफ। इसी को तो कहते हैं रिझाना। देखिए, रिझाया कौन जाएगा, कौन रिझा सकता है, जिसका अपना अस्तित्व न हो वही रिझा सकता है। आप चितवनी करते हैं और पहले ही एक लिस्ट आपके पास होती है, राज्य जब आएंगे दर्शन देंगे तो मैं ये मांग लूंगा। आप मांगने की इच्छा ही न कीजिए, आप लुटाने की इच्छा कीजिए, अपना दिल लुटा दीजिए राज्य को, तो ये क्या हो जाएगा, रिझाना। कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। ललिता रिझा रही है। अक्षर की आत्मा को इश्क मिल रहा है तो अक्षर की आत्मा रिझा रही है। इसके पहले अक्षर की आत्मा रिझाती नहीं थी, चांदनी चौक में से केवल जाकर के प्रणाम करती थी। लेकिन हम कर्मकांड की दुनिया में आए हैं तो हमें भी करना पड़ता है। कई जगह मैं मंदिर में जाता हूँ तो स्पेशल फोटो भी खिंचवाना पड़ता है, क्योंकि मेरे बारे में फेसबुक पर चल जाता है कि राजू स्वामी आए थे, प्रणाम नहीं किए, तो मुझे भी बार बार हाथ जोड़ करके मत्था टेकना पड़ता है, संसार को दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं भी मत्था टेकने वालों में हूँ, तुम फेसबुक पर न डालना। तो दुनिया यही चाहती है, दिखावा, मत्था टेको, कान पकड़ो, क्योंकि संसार को बताना है कि राज्य में हमारी श्रद्धा है।
लेकिन जहां श्रद्धा की मंजिल पूरी हो जाती है, जहां एकत्व का बोध होता है, वो है भेद भूमिका, अद्वैत की भूमिका। आप प्रातः का स्वरूप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सब साथ को करो प्रणाम। श्रृंगार पढ़ने के बाद, राजी और श्यामा जी का श्रृंगार पढ़ने के बाद, अद्वैत की लाठी क्या है? जहां हम दो नहीं है, पर हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। हक को हक देखत, सखियां भी हक हैं, श्यामा जी भी हक हैं, राज्य तो हक है, कोई भेद ही नहीं है। तो बताइए कौन किसको प्रणाम करेगा, कौन किसके चरणों में माफी मांगेगा? ये तो संसार की रीति है। दुनिया पाप करती है तो माफी मांगती है परमात्मा से, और जो उसी के अंग रूप है उनको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए साध की व्याख्या संसार वाले कहीं कोई भी नहीं कर सकता। परम धाम की व्याख्या, परम धाम में जो रिझाने की जो प्रवृत्ति है, वो केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही जानती है। कबीर जी ने रिझने शब्द का प्रयोग किया एक जगह। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबा। कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु ने मुझसे रीझ कर एक बात कही, और उस बात में क्या? प्रेम का बादल बरसा जिससे मेरी आत्मा डूब गई, जिसमें मेरी आत्मा डूब गई। भीज गया सबंग का तात्पर्य मेरा हृदय आनंद के प्रवाह में डूब गया। वो सतगुरु कौन है? कबीर जी की आत्मा का जो प्रीतम अक्षर है, उनके अंदर जो प्रेम का प्रवाह है, वही कबीर जी की आत्मा को डुबोता है। ये इसको रिझाना कहते हैं, जिसमें भेद नहीं रह जाता। जैसे कहते हैं ना, प्रेम गलियत सागरी चित्ता में दो न समाये। कबीर जी कहते हैं कि एक समय था मैं परमात्मा के पीछे पीछे चला करता था कि परमात्मा मुझे मिल जाओ, मुझे दर्शन दे दो। अब मेरा परमात्मा कहता है कि कबीर बताओ मुझे कहाँ चलना है तुम्हारे साथ? दोनों एक स्वरूप हो गए। ये तो अक्षर की आत्मा इस तरह से रिझाती है। हम सुंदर साथ ने नवधा भक्ति सीखी है। रात भर गरबे कर लेने से प्रेम लक्षण भक्ति नहीं आ सकती। प्रेम लक्षण भक्ति का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर कोई चाहत ही न रह जाए, आप क्यों लुटाना सीखें। आप राज्य से मेहर की भी प्रार्थना मत कीजिए। किससे मेहर मांग रहे हैं? खुद से खुद को मांग रहे हैं। लेकिन जब वो परम धाम का भाव आएगा, तभी आप में रिझाने की योग्यता आ पाएगी। और राज्य यही बताना चाह रहे हैं। माया की दुनिया में क्या था? क्या है कि माया के संसार में कोई अक्षरातीत की पहचान नहीं करता, और परम धाम में अक्षरातीत सामने है, फिर भी उनके स्वरूप को कोई पूर्ण रूप से पहचान नहीं पा रहा है। मैं हक अर्श में जुदा जानती, लियावती शब्द में वर्णन। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मैंने परम धाम में अपने से राज्य को अलग समझा था। राज्य यही तो बताना चाह रहे हैं कि हम और तुम दो नहीं हैं, और ये बताने के लिए राज्य ने माया का खेल मनवाया। इसको कहते हैं कारज कारण। कारज कारण की बात इतनी बड़ी याकूब क्यों कही है अवतार? कार्य का ये संसार है, और ये संसार जानते हैं माया मोह अहंकार का बना हुआ है।